नेगेटिविटी फैलाने का क्या तुक बनता है? मुझे बताएं, इस टाइम पूरे माशरे में जो नेगेटिव फैलाने का बाइस बनी है वो ये खातून है। जी डॉक्टर साहबा, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहबा, मुझे ये बताएं कि हाउ कम यू आर इन द मिडिल ऑफ द स्टॉर्म दिस, ये जो एक जहीर गैंग है, इसकी जो अगवाकारियां हैं, आपका नाम भी बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है, व्हाई? नहीं, मेरा खैर इससे तो कोई लेना देना नहीं है। मेरा नाम डिस्कस इसलिए हो रहा है कि मैंने कुछ चीजें जो मेरे ऊपर अपने बीती थी और जिनकी वजह से मैं एक अरसा बड़ी परेशान रही हूँ, और आज से 10 साल पुरानी ये बात है, वो मैंने जो है वो डिस्कस कर दी अपने एक इंटरव्यू में। मैंने जो है वो बात बता दी जिसकी इनको बहुत तकलीफ पहुंची। अच्छा, नहीं, वो बातें जो मैंने सुनी आपका इंटरव्यू, वो काफी ज्यादा पर्सनल है अदाकारा को लेकर। आप जी हम जाती तौर पर मैं आपको बताऊं तो मैं उनकी इस केस के ऊपर जो रिपोर्टिंग है उसे मुतफिक नहीं हूं, मेरा एक डिफरेंट ओपिनियन है। लेकिन 10 जी सालों के बाद वो बातें फिर दोबारा से आपकी तरफ से शुरू की गई, उनकी तरफ से? नहीं, देखिए, मुझे तो आप जैसे और लोग जो यूट्यूब चैनल पे अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उन्होंने मुझे जो है वो ऑन कॉल लिया कि बताएं जी दुआ ज़ारा केस को आप कैसे देखती हैं। हाँ। और दुआ ज़ारा, आप जाहिर है कि एक सीनियर एंकर पर्सन है, तो आप क्या समझती हैं कि इसका माशरे पे जो है वो क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। हाँ। तो मैंने उससे जो है बताया, मैंने कहा जी दुआ ज़ारा केस को मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया, लेकिन जितना स्टडी किया है उसमें मुझे ये तो नहीं पता कि कोई गैंग है या नहीं है या क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यह है कि बच्ची को इस तरह से वरगला के मेंटली जो है वो उसको अपने सांचे में उतार के लाहौर लाना, और फिर यहाँ से जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो उसके इसका निकाह करवा देना, जबकि वो 14 या 16 साल की बच्ची है। तो ये तो निकाह नहीं हो सकता ना नहीं, उस लेकिन डॉक्टर प्रोसेस साहब, में। एक चीज आई जस्ट हैव टू इंटरजेक्ट हियर कि अगर वहां से लाकर वरगलाना और ये सारी चीजें करवाना, ये इंडिविजुअली तो हो नहीं सकता। ऑब्वियसली एक गैंग ही दुनिया भर में ऐसे काम करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग दुनिया भर में ऐसे ही होती है। डू यू एग्री विद दैट? जी जी बिल्कुल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आप बात कर रहे हैं, इसमें मैंने काफ़ी जो है वो अपने इंटरव्यूज भी दिए हैं और मैंने काफ़ी इस पर जो है वो बात भी की है। और ये पूरी दुनिया में इस टाइम हो रही है, और पाकिस्तान में 3 केस जो है वो इससे रजिस्टर्ड हो चुके हैं विद दुआ ज़ारा। तो ये जो सिलसिला हो रहा है ये इंतहाई खतरनाक है। नहीं, और आर यू अभी डॉक्टर साहब कन्विंस्ड कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही केस था? मैं, देखिए, इस पे कोई हतमी राय तो नहीं दे सकती कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही केस था या क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन जो मुझे नहीं पैटर्न है, इस पैटर्न को देखते हुए इस पैटर्न को देखते हुए लगता तो कुछ इसी तरह से है। लेकिन इसमें कोई हतमी राय कायम करना, जब तक देखें अदालत का फैसला है, अदालत में केस चल रहा है। हाँ। जब अदालत में कोई चीज चल रही होती है तो फैसला अदालत ने करना होता है, मैं या आप इसका फैसला जो है वो नहीं कर सकते। हम्म। तो इसलिए इस हवाले से तो मैं कुछ भी जो है वो मैंने उस वक्त भी नहीं कहा, अब भी मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहती। हम्म। लेकिन जो ये खातून ये केस जो है वो सारा आगे लेके चली है, और अदाकारा इसने का जिक्र आप कर रही नेगेटिविटी, हैं? जी, अदाकारा जो है वो इस नेगेटिविटी को लेकर चली है और झूठ बोला है, और सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उसने जो है वो ये सारा तमाशा किया है, अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए किया है। सब जानते हैं, सब यही कह रहे हैं, सिर्फ एक मैं अकेली तो नहीं कह रही। हाँ, मैं क्योंकि विक्टिम हूँ इसकी, और आज से 10 साल पहले जो है इन्होंने मुझे बहुत तंग किया था, और मैं इन्हें कभी भी जो है वो नहीं भूल सकती, क्योंकि इन्होंने मेरा घर उजाड़ने में ये एक इनू इनू मॉबिंग इन्होंने करप्शन। से इनू इन्होंने से क्या मुराद है? इन्होंने से इनू इनू तो अदाकारा अकेली नहीं हो सकती, इसका ये होल गैंग या इन्हू से क्या मुराद है? नहीं, मैं तमीज से बात करती हूँ असल में। मैं बदतमीजी वाला करेक्टर नहीं हूँ अच्छा। ये इनकी तरह। तो मैं जिसको भी बुलाती हूँ वो इन करके या ऑन अच्छा अच्छा, करके ठीक ही है, ठीक है, बुलाती हूँ। उस सेंस में आप कह रही थी, जी ठीक है, जी राइट। जी जी। मैं कोई जो है वो इसमें और लोगों को लेकिन मैच डॉक्टर नहीं कर साहब, रही एक चीज वो इंटरव्यू सुनने के बाद मुझे समझ आ रही है, देखिए लाइकिंग्स किसी की भी हो सकती हैं। अगर आपके शोहर जी। को आपके बकुल वो पसंद करती तो मेरे ख्याल में इसमें कोई गलत चीज नहीं है अगर कोई किसी इंसान को पसंद करता है। नहीं, देखिए, पसंद करना नापसंद करने की तो बात ही नहीं है। मैंने तो लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात ही नहीं की है। जी। मैं एक बंदे की जो है वो नई नई शादी हुई है और आपका उससे पुराना कोई ताल्लुक है और मुझे उसके बारे में पता नहीं है, हाँ। बीवी को पता नहीं है, सुबह भी कॉल्स आ रही हैं, शाम को भी कॉल्स आ रही हैं, और बीवी को ये भी नहीं आपके पता कि आपके किसकी हस्बैंड कॉल्स आ रही अवॉइड हैं। क्यों नहीं करते थे? अवॉइड करते थे, बिल्कुल करते थे, लेकिन कॉल्स कभी किसी नंबर से आ जाती थी, कभी किसी नंबर से आ जाती और थी। वो और अदाकारा कॉल करती थी? जी, वो अदाकारा ही करती थी ना, उनको ज्यादा जरूरी था कि उन्होंने इंडिया जाना था, उनके शूट्स होने थे, उनके मामलात कुछ चले हुए थे जो मेरी शादी की वजह से जो है वो रुक गए थे, क्योंकि वो अपने काम के मामले में बहुत ज्यादा जो है वो सीरियस हो चुकी थी, और इंडिया जाने के मामले में भी कि उनको जो है वो प्रॉपर अदाकारा बनने का बहुत शौक उठा हुआ था, लेकिन उन्हें कोई ले नहीं रहा था, कोई काम नहीं देता था।
इवन के मेरे बहुत से इंटरव्यूज हुए, उसके नीचे लोगों ने जो है वो कमेंट्स किए कि इनको तो कोई मुंह ही नहीं लगाता था। इसकी जो है वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स पे जो है वो मौजूद है, मैंने तो खुद सुनी वो अपने कानों से। तो उस वक्त भी यही सूरत हाल थी। पहले इन्होंने मुझे लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज आई जस्ट हैव टू प्ले अ डेविल्स एडवोकेट रोल हियर। मुझे सिर्फ ये बताएं, सारे लोग कैरियर में स्ट्रगल करते हैं और हम जानते हैं कि चाहे अदाकारा हूं या चाहे कोई साफी हो, स्पेस बनाना बड़ा औखा काम है, बड़ा मुश्किल काम है। तो अगर अदाकारा अपने कैरियर के परस्यू कर रही थी, पैशनेट थी, उसमें हार्डल्स आई होंगी, सो समटाइम्स चीजें मनोवर की जाती हैं। हमने भी काम किया, हर्डल्स तो हमारे पास भी आई ना, हर्डल्स तो आपको भी आई होंगी, हर्डल्स तो मुझे भी आई। तो फिर डिफरेंस क्या था? वो एक डिफरेंस क्या था? नेगेटिविटी फैलाने का क्या तुक बनता है, मुझे बताएं। इस टाइम पूरे माशरे में जो नेगेटिव फैलाने का बाइस बनी है वो ये खातून है कि मुझे बता दें कि कोई और है। पूरा पाकिस्तान जो है वो इनको लान तान कर रहा है, ये किसी और को कर रहा है। पूरे पाकिस्तान में जो है वो इन्होंने दुआ ज़ारा के वालिद साहब को जिन अलकाबात से नवाजा है, जिस तरह की गंदी अब्यूज लैंग्वेज उनके लिए जो वो इस्तेमाल की गई है, ये किसी भी महज़िब शहरी या किसी महज़िब खातून का तरीक़ेकार है? बता दें कि क्या इन्होंने ठीक किया? आप जो एक बात इन्होंने जाती तौर पर नहीं, डॉक्टर साहब बात सुने, इन्होंने जाती तौर पर मेरी खुद बहुत कैरेक्टर असैसिनेशन की है जो मुझे बहुत नापसंद है। लेकिन जब आप कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि हर फतूर या केओस के अंदर से ही मुआशरा प्रोग्रेस करता है बेहतरी की तरफ। अगर ये इस तरह का रोल ना प्ले करते तो शायद हम जो 150 साफी एक तरफ खड़े हैं, हम लोग भी ना खड़े होते। डोंट यू थिंक सो कि ये एक पॉजिटिव पहलू भी है कि इनकी इस नेगेटिविटी की वजह से आज लोग सही डिबेट में आ गए? मैं आपको एक बात बताऊं जी, बदी के साथ जो है ना वो नेकी जुड़ी हुई है। जी 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 ट्रू। जब आप बदी का मुकाबला करते हैं ना, बड़ा सख्त है ये मुकाबला करना। इसके लिए जो नेकी वाले लोग होते हैं ना, उनका पलड़ा हमेशा भारी होता है, जो अपने हक पर डटे होते हैं। ये अपने गलत हक पे डटी हुई हैं। ये कहती हैं जी कि मैं हक की बात कर रही हूँ, मैं सच की बात कर रही हूँ, मैं जो है वो एक बीवी को उसके शौहर से मिलवा रही हूँ। कौन सी बीवी, कौन सा शौहर? वो बच्चे अभी, चले ज़हीर तो जो है वो समझदार है, वो तो 23-24 साल का है या जितने साल का भी है, लेकिन दुआ ज़ारा तो अभी छोटी है, उसका तो निकाह जो है वो हो ही नहीं सकता। तो फिर उसको जो है वो बच्ची को किस शौहर से मिलवाने की बात वो चीजें तो डॉक्टर साहब मौजूद हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझाएं कि बतौर डॉक्टर भी और बतौर एक सोशली चीजों को अंडरस्टैंड करने के बाद आप क्या समझिए कि आखिर उस बच्ची को, मेहदी साहब की बेटी को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, मनूवर किया जा रहा है और किस तरह से उसकी मेंटली उसे कंट्रोल किया जा रहा है? मेंटली वो बहुत डिस्टर्ब कर दिया हुआ इस बच्ची को। इतनी सी उम्र में उसने जितना कुछ देख लिया हुआ है, तो वो मेंटली जो है वो जिस प्रोसीजर से गुजर चुकी हुई है, उसको मोहब्बत का जो भी झांसा दे के, लालच दे के जो भी उसके साथ जो है वो किया गया है। आप देखें उसकी बेडरूम की तस्वीरें लीक हुई हैं। ये है कोई करने वाली बात? ये इंसानियत इस चीज का कोई आपको बताती है कि ये इंसानियत वाली चीज है? ये जिसमें इंसानियत बाकी है वो ऐसे काम कर सकता है? अच्छा, वो लीक नहीं हुई है डॉक्टर साहब, वो प्रॉपरली मैनेज करके प्रॉपर एग्जीक्यूशन और शेयर की गई हैं। और उसका शेयर की गई है ना, अदाकारा ने शेयर की, अदाकारा ने शेयर की, और ये बाकायदा प्लान का हिस्सा था। जो है वो इतने अंदर की चीज कैसे आ गई है, उनके बेडरूम तक कैसे पहुंच गई? आप देखिए ना, जो किसी के भी बेडरूम तक पहुंच सकती हैं वो किसी के शौहर को कॉलें नहीं कर सकती। जो किसी के बेडरूम की तस्वीरें जो है वो लीक कर सकती हैं, वो सुबह शाम किसी की जिंदगी अजाब नहीं बना सकती। ये कैसी बात है? इनकी तस्वीर जो इन्होंने जो है वो लीक की हैं, वही बता रही हैं कि मैं इसके शौहर को जानती ही नहीं, और मेरे शौहर को ये जो है वो ग्रैब करने के लिए न जाने इन्होंने कितनी कोशिशें की, और मैंने तो इसके अलावा कोई बात ही नहीं की। मैंने नहीं, एक और अगर डॉक्टर साहब आपका केस स्टडी सामने रखें, आपका तजुर्बा जाती, तो आप समझती हैं कि ये जो मेहदी अली काज़मी की बेटी के साथ इन्होंने किया, इसका जो एंड रिजल्ट ये चाह रहे हैं वो बहुत मैसिव है, या एंड रिजल्ट शायद हम लोग देख नहीं पा रहे कि एंड रिजल्ट ये क्या हासिल करना चाह रहे थे? बात पता क्या है? बात यह है कि बदी अपने तरफ चलती है और नेकी अपनी तरफ चलती है, और जीत अल्लाह ने कहा है कि नेकी की होती है। ये बदी इस वक्त जो है वो फैल चुकी है। इस बदी को कंट्रोल करने के लिए नेकी पे जो लोग कायम हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह बढ़ते रहेंगे, और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और ये जो भी दूसरों पे इल्जामात आयद कर रही हैं, जो दूसरों पर जो इन्होंने बोहतान और लान तान शुरू की और मुझ पे भी की, इसका जवाब भी जो है वो ये जरूर देंगे। अच्छा, नहीं डॉक्टर साहब, एक चीज बता दें, ये एंड रिजल्ट ये चाह क्या रहे थे? अदाकारा हो गई या इसके साथ जो टोला बैठता है, या फिर ये जो 33 लोग नामजद हैं, ये एंड रिजल्ट क्या चाह रहे थे? ये करना क्या चाह रहे थे?
ये तो इनसे पूछें क्या करना चाह रहे थे, ये सारा पाकिस्तान समझ गया कि ये क्या करना चाह रहे थे। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि ये क्या एंड रिजल्ट कोई फाइनेंशियल बेनिफिट था, या ये पार्ट ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग था, या ये बस केस पकड़ा गया है, इससे पहले भी ये करते रहे होंगे? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, मैं इस तरह की चीजों में हतमी राय नहीं कायम करती जो मेरी नजर से ना गुजरी हो। मैं अपने, अगर आप तजुर्बे से मेरा पूछते हैं तो देखिए इसमें 3-4 एलिमेंट जो हैं वो शामिल होते हैं। इनकी बात नहीं है, बात ये जो करते हैं, कुछ लोग शोहरत के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, कुछ लोग ये पूरा जाहिर है कि गैंग होता है, उनका ये कारोबार होता है, वो इस वजह से करते हैं। अब इन तीनों चीजों में ये किन चीजों में मुलव्विस है, ये तो फिर अदालत जब इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी और इदारे जब पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो चीजें सामने आ जाएंगी।